न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। सियासी इशूज़ पे इस वक्त मुख्तलिफ़ चिमागोइयाँ हो रही है, चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के हवाले से या बिजली के मीटर्स के हवाले से, और इन सब पे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कल से जो बवाल मचा है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, जो मेरिट बेसिस पे जो वहाँ पे एडमिशन हुआ है, तो उस पर कहीं ना कहीं अब जो जम्मू में एहतजाज भी कल हुआ है कि मुस्लिम जो लोग हैं या कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे ज़्यादा यानी सीट्स दी गई है, उस पर बवाल मचा है, तो बीजेपी का क्या रिएक्ट उस पर रहेगा? देखो, बीजेपी का हमेशा यही रोल है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास और सबका विश्वास। हम कभी भी अपनी आवाज़ से मुकर नहीं जाएंगे। हमारा जो स्लोगन है, जो हमारा मंत्र है, हम कभी भी किसी भी रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। हर एक व्यक्ति को इज्जत मिलेगा और हर एक व्यक्ति को साथ चलाएंगे। बाकी उमर साहब ने इसमें टिप्पणी की है, उमर साहब ने बड़ा वोबल मचाया है। उमर साहब को ये बौखलाहट है, उसको पता लग गया कि मैं डिपावर हो रहा हूँ दिन ब दिन, क्योंकि लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं। अब वो सोचा मैं किस दरवाजे से अंदर जाऊँ। उमर साहब को मैं आपके मज़े में कहना चाहता हूँ, उमर साहब, ये वो कश्मीर नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं जो आज आपके बेवकूफ़ी में आएंगे। हम कभी भी ना हम हड़ताल करेंगे, ना हम हड़ताल करने देंगे। जो हक होगा हर एक को हक मिलेगा, हर एक के साथ इंसाफ हो जाएगा। हम कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ बोले। बाकी हम चाहते हैं कि इस दरसगाह में या किसी भी यूनिवर्सिटी में फूल जैसा, चाहे वो गुलाबी फूल हो, चाहे वो इमरसल हो, चाहे वो जाफरी हो, हर एक फूल को मौका मिलेगा बढ़ने का, चलने का, आगे दौड़ने का। मगर कल जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ है, मुख्तलिफ जमातों ने प्रोटेस्ट किया है इसके बाद। ये सिर्फ इन्होंने कल प्रोटेस्ट करवाया वहाँ कश्तवाड़ में भी। ये सिर्फ सोचें कि हम इनको कैसे डिस्टर्ब करें, क्योंकि उनको पानी पाँव तले आ गया है। आपका मानना है वो एनसी करवा रही है? ये सारा एनसी का ये डोल धमाका है, बाकी कुछ नहीं है। लोग पागल नहीं है, कुछ लोग परचेज किए गए जिनको पैसा दिया गया है हमारे खिलाफ बहकाने के लिए। बाकी हम लोग इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। हमें पता है हमें कैसे देश चलाना है, परदेश को चलाना है। वो हमें मत सिखाए, वो अपने आप को बचाए। वो हमें मत सिखाए कि हमें कैसे देश को चलाना है, प्रदेश को चलाना है। हम चलाने वाले लोग हैं, सबको साथ चलाने वाले लोग हैं, सबको इज्जत देने वाले लोग हैं। तो आपका मानना है कि बीजेपी जो है, जितने भी इदारे हैं, तो उनमें मजहब की बुनियाद पे कोई ऐसा मेरिट नहीं होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी एक गुलदस्ता बनाना चाहती है जिसमें हर एक फूल सजना चाहिए, हर एक फूल सजना चाहिए। हम इनकी तरह बाइफरेट करने वाले लोग नहीं हैं, डिवाइडेड रूल करने वाले नहीं हैं। पंडित को भगाया कश्मीर से, मुस्लिम को भगाया जम्मू से। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रवास करना चाहते हैं। अगर उसमें कल उमर अब्दुल्ला ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि जो मेरिट बेस पे ये सब चीज़ें हुई, अगर उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मेरिट बेस पे वहाँ पे गए हैं, तो उसमें किसी को नाराज़गी क्या है? नाराज़गी किसी को नहीं है। हम भी मेरिट चाहते हैं। जिसको जो मेरिट होगा उसको मेरिट की बुनियाद भी होना चाहिए। बाकी वो डंडोरा पीटता है और लोगों को बहकावे में लाता है और लोगों को मिसगाइड करता है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर साहब अपना घर देखिए, पहले वो अपना घर देखिए, बाद में उसके घर में उंगली करे। जो स्टूडेंट्स की रिजर्वेशन है, ओपन मेरिट की रिजर्वेशन है, जिस पे आगर उल्ला ने भी काफ़ी विरोध किया था। देखो भाई साहब, जो जिसको हक है उसको हक मिलेगा। हमने हर एक का ख्याल रखा है, चाहे वो गुजर कम्युनिटी हो, चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी हो, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी हो। हम हर एक कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं। हम कभी भी किसी को निराश नहीं करेंगे। ये लोग आपको बोलेंगे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो अपना कार्यकाल देखें। अपने कार्यकाल में कितने सिखों को मरवाया, अपने कार्यकाल में कितने पंडितों को मरवाया, अपने कार्यकाल में कितने मुस्लिमों को मरवाया। उन्हें क्या कसर छोड़ी है या इस कौम को पानी में धकेलने की? आप हमको होने नहीं देंगे। वही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमारे वर्कर्स को भी मारा गया है। उसके वर्कर्स मारे गए क्या? भाजपा के वर्कर्स नहीं मारे गए क्या? कांग्रेस के वर्कर्स नहीं मारे गए क्या? पीडीपी के वर्कर्स नहीं मारे गए? हर एक व्यक्ति इसमें सफ़र कर रहा था। वो कोई टहनी नहीं है जिस टहनी को हवा नहीं पहुंचा है। किसी टहनी को कम पहुंचा है, किसी टहनी को ज़्यादा पहुंचा है, लेकिन हर एक टहनी को हवा पहुंचा है। क्या उमर अब्दुल्ला के वर्कर हमारे वर्कर से ज़्यादा बड़े हैं क्या? हमारा शबीर कहाँ गया? हमारा हमीद नजार कहाँ गया? हम किस चीज़ का नाम लेंगे? हमारे वर्कर भी शहीद हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है कांग्रेस के कार्यकाल में। दीनदयाल उपाध्याय, भाजपा ने बड़ी कुर्बानी दी है। डॉक्टर दीनदयाल, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको यहाँ मारा गया हमारे कश्मीर में, क्या वो कुर्बानी नहीं है? क्या वो कुर्बानी भूल गए क्या? क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद सिंह माँ का बेटा नहीं था क्या? दीनदयाल उपाध्याय की माँ का बेटा नहीं था क्या? वो कुर्बानी नहीं, इनकी कुर्बानी है। हर एक ने कुर्बानी दी है।
नेशन के खातिर, देश के खातिर। ये लोग ने किसी लिए कुर्बानी दी वो जाने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारे लीडर शहीद हो गए, हमारे वर्करान शहीद हो गए, क्या वो नेशन के खातिर नहीं हो गए? क्या देश की खातिर नहीं हो गए? क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, जो बिजली का बहरान रहा है, उन्होंने 20% जो इजाफी चार्ज की बात की है, कल उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है, तो फिर कौन है? तो सारा इल्ज़ाम जो तो बीजेपी बोखलाट है। तब तक कभी भी घर का छोटा लड़का बात नहीं करेगा जब तक उसका बड़ा साथ नहीं देगा। बड़ा तो बीजेपी है, सरकार इनकी है, मिनिस्ट्री इनकी है, डिपार्टमेंट इनका है, ये बोल के हमें पता नहीं है, ये पॉसिबल है? मैं इसको ये कहना चाहूँगा, अगर आपने सिर्फ 1 इंच दाएं बाएं किया, पूरा कश्मीर क्या हर एक गाँव सड़क पे आएगा, आपके खिलाफ लड़ेगा। हम इस बीजेपी भी सड़क पे आएगी। यस, वी आर रेडी फॉर द फाइट। हम इसके लिए फाइट करेंगे, बरोबर असेंबली तक पहुँचाएंगे, असेंबली में हम धरना देंगे। हम इस चीज़ से चुप नहीं बैठेंगे। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी नागरिक को सख्ती होगी। हम कतई बर्दाश्त नहीं, कोई गरीब यहाँ लाचार रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक कसम खाया कि हम गरीब 70 लोगों को ऊपर उठा लाएंगे। जो यहाँ गरीब है, गरीब को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जो यहाँ का गरीब आवाम है, हम उसके साथ शान बशाना है, क्योंकि हमारा जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रवास, हम उस चीज़ को कभी मुकरेंगे नहीं। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अली, जिन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ पर बात की है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बीरवा से मुनीर हुसैन, हुर्रा।